नंद बाबा ने अपनी गोपनीय गौशाला में सुंदर पूजन की तैयारी की। गर्गाचार्य जी महाराज आए। नंद बाबा ने यशोदा रानी से कह दिया था कि बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, मन में कपट रख कर के काम मत करना। एक सेकंड में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों की बात बता देते। यशोदा रानी ने मन में विचार किया कि ये तो इस महात्मा की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। यशोदा रानी रोहिणी के पास पहुंची, बोले आज इस महात्मा की हम परीक्षा ले। बोले कैसी परीक्षा ले? बोले यदि इस महात्मा ने ये बता दिया कि कौन सा बेटा किसका है तो समझ लेंगे पक्का ज्योतिषी है, और ये नहीं बताया तो समझ लेंगे खड़िया पलटन है। दोनों माताओं ने बालकों की अदला बदली कर ली। गर्गाचार्य जी महाराज के सामने बैठ गए। पूजन हुई। पूजन के बाद नामकरण का समय आया। रोहिणी माता कहने लगी बाबा मैं सबसे बड़ी हूं, सबसे पहले मेरे बेटे का नामकरण करना। यशोदा रानी ने कहा आयु में ये बड़ी है लेकिन पद में मैं बड़ी हूं, मैं नंदरानी हूं, इसलिए पहले मेरे बेटे का नामकरण करना। रोहिणी कहती नहीं, जब मैं बड़ी हूं तो मेरा बेटा भी सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे पहले मेरे बेटे का नामकरण होना चाहिए। दोनों माताएं आपस में झगड़ा करने लगी। गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए जब दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है तो बात छोटी मोटी नहीं है, बात गहराई की है। जैसे गर्गाचार्य जी महाराज ने आंख बंद करके देखा, ओहो ये दोनों माताएं मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं यशोदा रानी जो बालक तुम्हारी गोद में है अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे यशोदा रानी जो बालक तुम्हारी गोद में है ये बालक तुम्हारा नहीं है, अयम ही रोहिणी, ये रोहिणी का बालक है। रमयन सुरदो गुणहि सभी के हृदय में रमण करने वाला होगा और सुंदर गुणों से युक्त होगा। आख्यास्ते राम इति इसका नाम राम होगा, लेकिन इसके शरीर में बल अधिक होने के कारण इसको दुनिया के लोग बलराम के नाम से जानेंगे। ये सारी दुनिया का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए दुनिया के लोग इसे बलभद्र के नाम से जानेंगे। किसी समय में एक गर्भ से निकाल करके इसको दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए दुनिया के लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने ये कहा तो यशोदा रानी जी ने रोहिणी जी को देखा और रोहिणी जी ने यशोदा रानी को देखा। इशारे ही इशारे में कहने लगी खड़िया पलटन नहीं है, पक्को ज्योतिषी है। यशोदा रानी कहती बाबा अब मेरे बालक का नाम गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अब अपने बालक को आप अपनी गोद में ले लो। जैसे ही यशोदा रानी ने मेरे ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, पहले तो जी भर के गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा। देखते 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 गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। मुंह खुला का खुला रह गया, आंख खुली की खुली रह गई। जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में बैठे रहे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। जैसे रोहिणी जी उठ करके आई, बाबा को क्या हो गया, कुछ बोलता ही तो आई, आंखें खुली की खुली है, मुंह खुला का खुला है। और जैसे ही रोहिणी जी ने मुंह के सामने हाथ किया तो श्वास भी आना जाना बंद। रोहिणी कहने हे भगवान
यो बाबा तो गयो, अब इसको जानो ही तो, यहां आवे से पहले ही चलो जातो, हमारे घर पे ही आकर किया को जानो तो, अब या बाबा के मरबे को कलंक हमको लगेगा। यशोदा रानी फूट फूट करके रो पड़ी। कुछ देर बाद गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि, मानो गर्गाचार्य जी महाराज कहना चाहती हैं, यशोदा रानी जो तुम्हारा बालक है ये साक्षात, इतना ही बोले भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें खोलकर बोल, आगे मत बोलना, सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहां पर भगवान बन करके नहीं आया हूं, मैं यहां पर इंसान बन करके आया हूं। हम तो यहां पर माखन मिश्री खाबे के ताई आए हैं, और यदि आपने हमको भगवान बना दिया तो फिर माखन मिश्री हमको नहीं मिलेगा। गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए, बोल पड़े, मैया जो तेरो लाला है ये साक्षात भगवान के गुणों पर चलने वाला होगा। मैया कहती है इसको नाम का है। गर्गाचार्य जी महाराज बोले किया शन वर्णाश्रयो हास्या गृह्णतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतश्च इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि पहले ये शुक्ल वर्ण में आया, फिर रक्त वर्ण में आया, अब ये कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए हम इसका नाम कृष्ण रखें। इसके नाम अनेक होंगे, इसे दामोदर के नाम से जानेंगे, इसे मधुसूदन के नाम से जानेंगे, इसे ऋषिकेश के नाम से जानेंगे, इसे वासुदेव के नाम से जानेंगे, इसे दामोदर के नाम से जानेंगे। संसार में जितने नाम हैं सब नाम इसी के होंगे। गर्गाचार्य जी महाराज ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और कहते हैं, प्रभु धन्य है ये यशोदा रानी, ये कितनी परम सौभाग्यशालिनी है